हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैनल के द्वारा आपको किसी भी विषय के क्विज टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो क्विक रिवीजन की टाइप के क्वेश्चन है, जो आपके परीक्षाओं में जल्दी से और आसानी से आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी ट्रिपल पेट, जो कि यह एग्ज़ाम बहुत लेटेस्ट है। तो इससे भूगोल से संबंधित जो है प्रश्न बनाए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। समय को ध्यान में रखते हुए हम अपना स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है। देखिए, जीएमटी और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय, तो जीएमटी से आईएसटी जो है कितना आगे है। विकल्प दे रहा है 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट और 7 घंटे 30 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर में बी, तो इसका विकल्प 5.5 घंटा होगा। 5 घंटा 30 मिनट जीएमटी से आईएसटी जो है आगे है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 5.5 घंटा आगे है, तो विकल्प भी होगा सही। इस तरह दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिए, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो जो विसुवियस ज्वालामुखी है दोस्तों, वह इटली में स्थित है। तो इस तरह से दिया हुआ विकल्प सी हो जाएगा आपका सही, तो विकल्प सी होगा सही, इटली में विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए कि भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। विकल्प ए है केरला, बी है कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, बात करेंगे कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य तो केरल है। केरल को भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य माना गया है, तो विकल्प ए हो जाएगा सही। चौथे नंबर के प्रश्न को देखेंगे, अफ्रीका के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है, यानी अफ्रीका के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। विकल्प ए है कर्क रेखा, बी है मकर रेखा, सी है ग्रीनविच रेखा और डी है भूमध्य रेखा। तो दोस्तों, अफ्रीका के मध्य से जो है भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। अब भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो ये देखिए, ये आपके ग्लोब को, ये आपका ऊपर हो गया उत्तरी ध्रुव, नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये बीचों बीच से जो रेखा कट रही है यही भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे आपका हो जाएगा कर्क रेखा, इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे हो जाएगा मकर रेखा। ठीक है, तो जो यह भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, या इस तरह भी करते हैं कि पश्चिम से पूर्व को मिलाने वाली जो रेखा है यह भी भूमध्य रेखा ही कहलाती है। विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं और 360 डिग्री लाइन भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये भूमध्य रेखा जो है यह अफ्रीका के मध्य से गुजरती है। पांचवा क्वेश्चन है कि नुआखाई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी है असम। तो दोस्तों, उड़ीसा का नुआखाई त्यौहार है जो हाल ही में चर्चित रहा था, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। छठवें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये, भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। विकल्प दिया हुआ है, ए है कच्छ का रण, बी है गंगा का मैदान, सी है सिंधु गंगा घाटी और डी है दक्षिणी पठार। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह है दक्षिणी पठार, जो है भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह 7वें नंबर का प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, बी है असम, सी है उत्तराखंड और डी है राजस्थान। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वह असम में स्थित है। ठीक है, बहुत ही एक सिंह के गैंडा के नाम से प्रसिद्ध है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंह वाला गैंडा मिलता है। ठीक है, तो बी आपका विकल्प सी हो जाए, ऐसा ही हो जाएगा। 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए कि सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है ग्रीनलैंड। ठीक है, किस महासागर में स्थित है। विकल्प ए है प्रशांत महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है आर्कटिक महासागर और डी है अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है वह आर्कटिक महासागर में स्थित है, तो विकल्प सी हो जाएगा आपका सही। 9वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। विकल्प ए है एंडीज पर्वतमाला, बी
बी है अल्पस पर्वतमाला, सी है हिमालय पर्वतमाला और डी है राकी पर्वतमाला। तो सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करेंगे दोस्तों तो एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। तो ए विकल्प आपका हो जाएगा सही। इसी तरह 10वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है। देखिए सबसे लंबी आप याद रखिएगा कि एंडीज पर्वतमाला है और सबसे ऊंची जो है वो हिमालय पर्वतमाला है। तो बी विकल्प आपका हो जाए इसमें से सही। 11 नंबर के प्रश्न को देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा ऊंचा देख लेते हैं, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। विकल्प दिया हुआ है जोगर जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, खोन जलप्रपात और ग्वायरा जलप्रपात। तो दोस्तों जो ग्वायरा जलप्रपात है यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, न कि ऊंचा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है। ए है खोन जलप्रपात, बी है गरसुप्पा जलप्रपात, सी है ग्वायरा जलप्रपात और डी है एंजिल जलप्रपात। तो दोस्तों जो खोन जलप्रपात है वो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो विकल्प ए हो जाएगा सही। इसी तरह 13वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। विकल्प दिया हुआ है ए है खोन जलप्रपात, बी है एंजिल जलप्रपात, सी है ग्वायरा जलप्रपात और डी है गुजोग या गरसप्पा जलप्रपात। ये भारत का है। तो एंजिल जलप्रपात जो है यह सबसे ऊंचा है, ठीक है। वेनेजुएला में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो विकल्प भी हो जाएगा सही, एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। इसी तरह 14वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। तो दोस्तों विकल्प दिया हुआ है ए है थार का मरुस्थल, बी है सहारा मरुस्थल, सी है गोबी मरुस्थल और डी है कालाहारी मरुस्थल। तो एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों वह गोबी का मरुस्थल है, ठीक है। विकल्प सी होगा सही। गोबी का जो मरुस्थल है वह मंगोलिया में पड़ता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। मंगोलिया में कौन पड़ता है मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, न कि विश्व का। विश्व का बात करेंगे तो सहारा जो मरुस्थल है यह सबसे बड़ा है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए 15 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंडक और डी है कावेरी। तो शिव समुद्रम जो प्रपात है दोस्तों वह कावेरी नदी पे स्थित है, ठीक है। किस नदी पे, कावेरी। तो डी हो जाएगा सही। इसी तरह 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश कौन है। ए है भारत, बी फ्रांस, सी इटली और डी यूक्रेन। तो दोस्तों इटली जो देश है वह सर्वाधिक विश्व में अंगूर और जैतून उत्पादक देश है। तो सी हो जाएगा इस तरह आपका क्वेश्चन सही। 17 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन है। ए है ब्राज़ील, बी है अमेरिका, सी यूक्रेन और डी है इटली। तो सर्वाधिक मक्का की बात करेंगे दोस्तों तो अमेरिका में सर्वाधिक मक्का उत्पादित किया जाता है और विभिन्न कलर के मक्के उत्पादित किए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है। तो बी आपका सही हो जाएगा, अमेरिका में सर्वाधिक मक्का उत्पादन किया जाता है। 18वें नंबर के प्रश्न को देखिए। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है। ए है जापान, बी चीन, सी अमेरिका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो बी नंबर का विकल्प होगा चीन, यह पहले स्थान पे आता है विश्व में मछली पकड़ने में और दूसरे पे आता है जापान। तो बी हो जाएगा विकल्प आपका सही। 19 नंबर के प्रश्न को देखिए। विश्व विख्यात सोने की खान कार्ल गुरली और कुलगार्डी कहाँ स्थित है। विकल्प दिया हुआ ए है अफ्रीका, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी है जर्मनी। तो दोस्तों जो विश्व विख्यात सोने की खान कार्ल गुरली और कुलगार्डी है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो विकल्प हो जाएगा सी आपका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। श्वेत महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, श्वेत महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। विकल्प ए है अंटार्कटिक महाद्वीप, बी है एशिया महाद्वीप, सी अफ्रीका महाद्वीप और डी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो दोस्तों श्वेत महाद्वीप जो है वह अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। तो इस तरह से विकल्प ए हो जाएगा आपका सही, ए अंटार्कटिका महाद्वीप श्वेत महाद्वीप को कहा जाता है। इसी तरह 21 नंबर के प्रश्न को देखिए। नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है। विकल्प दिया हुआ ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है मिस्र, सी है किनिया और डी है तंजानिया। तो जो नील नदी की देन है दोस्तों उसको मिस्र कहा जाता है। नील नदी की देन कहें या नील नदी का वरदान, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो नील नदी का वरदान या देन जो है मिस्र देश को कहा जाता है। तो बी आपका सही हो जाएगा। देखिए नील नदी के किनारे ही मेसोपोटामिया सभ्यता की
जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो विकसित हुई थी, जो कि मिस्र की सभ्यता है। ठीक है, 22 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन है? विकल्प दिया हुआ है, ए है अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी इजराइल और डी है रूस। तो विश्व का एकमात्र यहूदी देश जो है दोस्तों वो है इजराइल। तो विकल्प इस तरह आपका सी हो जाएगा क्या? सही। 23 नंबर के प्रश्न को देखिए। माओरी किस देश के मूल निवासी हैं? माओरी किस देश के मूल निवासी हैं? विकल्प दिया हुआ है स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, हॉलैंड और स्कॉटलैंड। तो दोस्तों जो माओरी है यह न्यूजीलैंड के मूल निवासी माने जाते हैं। तो विकल्प भी हो जाएगा सही। 24वें नंबर के प्रश्न को देखिए। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बहुत बार एग्जाम में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ये है नॉर्वे, बी भारत, सी स्विट्जरलैंड, डी है जापान। तो सूर्योदय का देश दोस्तों जो है वह जापान को कहा जाता है। तो इस तरह से विकल्प डी हो जाएगा आपका सही। 25वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? विकल्प दिया है, ए है नॉर्वे, बी जापान, सी जर्मनी और डी है भूटान। तो मध्यरात्रि के सूर्य को नॉर्वे को कहा जाता है। तो इस तरह से विकल्प ए हो जाएगा आपका सही। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।